हम थर्ड सेम के अंतर्गत अब मातृभूमि के बारे में परिचय कराएंगे। मातृभूमि इस पाठ का पाठ कवि है मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म तो 3 अगस्त 1886 में हुआ था। हिंदी में वे प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे कड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य जगत में दादा के नाम से संबोधित करने वाला है। उनका जन्म काशी में हुआ था और उनका पिता का नाम रामचरण और माता का नाम काशीबाई थी और काफ़ी प्रभावशाली सिद्धांत उनके पास थे। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्होंने राष्ट्र कवि की पदवी भी दी है। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर साल कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। ये मैथिली शरण गुप्त जी का छोटा सा परिचय और इस कविता का सारांश है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिस भूमि की मिट्टी की धूल में हम खेलते कूदते बड़े हुए हैं, उसी धूल पर घुटनों की सहायता से धीरे धीरे खड़े होना सीख लिया और बाल्यावस्था में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए धूल भरा रत्न के रूप में उभर कर आए हैं। उसी मातृभूमि की गोद में हम सब खेल कूद कर प्रसन्न हुए हैं। इसलिए हे मातृभूमि, तुम्हारी गोद में खुश होकर हम पूरी तरह से तुम्हारे में निमग्न हो गए हैं। इसका अर्थ क्या है? हम मातृभूमि माने भूमि, इसमें खेल कूद कर बड़े हो गए हैं और इस धूलि में ही हम सब पालन पोषण कर लिया। पालन पोषण और घुटनों की सहायता से हम धीरे धीरे खड़े होकर और उसी से खड़े होकर और बाल्यावस्था की सभी सुखों को प्राप्त कर लिया और उस धूल भरे रत्न के रूप में भी हम सब प्रसिद्ध हो गए। इस तरह मातृभूमि की गोद में हम सब खेल कूद कर और प्रसन्न हुए हैं। मातृभूमि तुम्हारी गोद में खुश होकर हम पूरी तरह से हम तुम्हारे में निमग्न हो गए हैं। और मातृभूमि की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि हमारे पालन पोषण और जन्म का तुम्हारी ही धरती रूपी छाती पर हुआ है। तुम्हारे आशीर्वाद के फल से ही हम महल जैसे घर सभी तुम्हारी आशीर्वाद के कारण मिला है। मातृभूमि, जिस दिन हम तेरी सहायता से वंचित होए जाएंगे, उसी समय हम प्रलय रूपी भूमि के अंदर समा जाकर नष्ट हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि मातृभूमि हमसे क्रोधित हो गया तो हम सब मातृभूमि के मिट्टी में सब मिल जाएंगे। प्रलय रूपी भूमि के अंदर सब समा जाकर नष्ट हो जाएंगे और मातृभूमि के आशीर्वाद से हम सभी सुखों को पाते हैं। आप सब ये जान लिया। मातृभूमि हमें जीने के लिए अन्न भी उपार्जित करती है और इसके बदले हम सब से कुछ भी नहीं लेती। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से पोषण करते हुए प्रेम भाव के साथ सदा हरियाली देती रहती है। हे मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई अन्न पैदा नहीं हुआ तो हम सब तड़प तड़प कर जठरानल में मर जाएंगे। भूमि में किसी भी पेड़ या पौधा का उपजात नहीं होते तो हम अन्न के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसलिए भूमि इतनी दया दिखाती है कि हम सब जीने के लिए आहार पदार्थों को देती है और पोषण करती रहती है। हम जन्म भर से ये नाता हमसे बना रखती है। यही मातृभूमि की विशेषता है। और मातृभूमि, तुमने हम सभी सुखों को प्राप्त किए और तेरे उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। तुम्हारे यह धरती रूपी शरीर तुम्हें से तैयार हुई है और धरती में पानी के रूप में मिट्टी भी सान ले हुई है, फिर भी अंतिम समय में तू ही उसमें अचल देकर अपने में मिलाती हो। मातृभूमि ये सभी अंत में अपने में मिलकर समाप्त हो गए हैं। मातृभूमि से हम पता चलता है कि हमारे मृत्यु के बाद हमें किसी को छूने तक नहीं देते और मातृभूमि तो अचल देकर, अचल माने पल्लू देकर हमें अपने में मिला देती है। इससे हमारे जन्म का नाता समाप्त होता है। मातृभूमि के साथ हमारे रिश्ता जन्म से होता है और मरण तक चलता रहता है। सभी सुखों को हम मातृभूमि से ही पाते हैं
और मिट्टी को सान ली गई है, फिर भी अंतिम समय में तू ही इसे अचल देकर अपने में मिलाती हो। यही मातृभूमि की और एक विशेषता है। और कवि ने कहते हैं कि मिट्टी की मलिनता जिस तरह से कोसता है, फिर भी उसी तरह किसी भी प्रेमी का प्रेम भी सुख के रूप में होता है। अपने लोगों को देखकर जिस तरह से हृदय प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उन लोगों से उनका जीवन भर रिश्ता होता है। उन सभी में हमेशा तुम्हारे तत्व सम्मिलित है। इसलिए हे मातृभूमि, तेरी महानता सर्वशक्तिमान है। और इसमें कवि क्या कहते हैं, मातृभूमि की तरह हम सब भी क्षमा गुण को अपनाना चाहिए। क्षमा से ही हम सभी लोगों का जिंदगी पूरी तरह शांति से बिताने का अवकाश मिलता है। इसलिए भूमि को क्षमया धरित्री कहते हैं। कवि जी कहते हैं, मिट्टी की मलिनता जैसे जिस तरह खोजती है, फिर भी उसी प्रकार की प्रेमी का प्रेम भी सुख के रूप में होता है। अपने लोगों को देखकर जिस तरह से हृदय प्रसन्न होता है, हम अपनों को देखने से हमारा हृदय तो प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार उन लोगों से उनका जीवन भर रिश्ता होता है। इसी तरह मातृभूमि से भी हम रिश्ता निभाना है। उन सभी में हमेशा तुम्हारा तत्व सम्मिलित है। इस तरह मातृभूमि तेरी महानता और शक्ति सर्वशक्तिमान है। यही इस मातृभूमि का सारांश है। आप सब लोग जान लिया। धन्यवाद।